प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 के मैथ में बाइनोमियल थ्योरम यानी कि द्विपद प्रमेय पढ़ेंगे और इसी को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन यानी कि द्विपद विस्तार। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने से पहले कुछ हम लोगों को जो पूर्व ज्ञान होनी चाहिए, आज पहले उसके बारे में आपको बताएंगे और फिर बाइनोमियल थ्योरम का क्या क्या यूजेस है, इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कहां कहां इसका यूज करते हैं हम लोग, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने से पहले आइए कुछ बेसिक चीजें को हम लोग जानते हैं। बेसिक चीजें सबसे पहले आपका आता है फैक्टोरियल यानी कि क्रम गुणित। तो क्रम गुणित क्या होता है, पहले इसके बारे में सीखते हैं, फिर हम लोग परमुटेशन के बारे में सीखेंगे, हम लोग कॉम्बिनेशन के बारे में सीखेंगे और जब इसका नॉलेज हो जाएगा तब हम लोगों को बाइनोमियल थ्योरम समझ में आएगा और तब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम को प्रूफ करेंगे और फिर उस पे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आइए बच्चों शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा, हम लोग पढ़ेंगे फैक्टोरियल। क्या पढ़ेंगे? फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल देखिए क्या होता है। फैक्टोरियल यानी कि क्रम गुणित। फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया? क्रम गुणित। समझ गए? फैक्टोरियल का मतलब क्रम गुणित। ये क्या होता है, इसका जो सिंबल है, सिंबल इसका है इस प्रकार से लिखते हैं। या तो ये जो है ना एल के जैसा लिख लो, किसके जैसा लिख लो? एल। या इस चिन्ह को बोलो तो हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? इस चिन्ह को क्या बोलते हैं हिंदी में? विस्मयादि बोधक चिन्ह। और इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन साइन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन साइन। या हिंदी में क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह। है या नहीं? तो इस दोनों से ही हम लोग सूचित कर सकते हैं। समझ गए? ये वाला आपका बेटा क्या है? एल के जैसा है और ये एक लाइन खींचकर और नीचे एक बिंदा बैठा दीजिए, या उल्टा सुल्टा आई बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उल्टा सुल्टा आई। है या नहीं? ये किसका चिन्ह है बेटा? ये फैक्टोरियल का। इस दोनों में कोई भी आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फैक्टोरियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलो तो? फैक्टोरियल। समझ में आ गया? और फैक्टोरियल क्या होता है? तो फैक्टोरियल क्या होता है कि n फैक्टोरियल का मतलब हुआ कि n से लेकर 1 तक जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितने भी नेचुरल नंबर है, सभी का गुणा, सभी का गुणा। समझ गए? यानी कि इस प्रकार से होता है। जैसे मान लो क्या कि ये n लिखे ना और इसको ऊपर क्या लगा दिए? l, जिसको कि हम लोग क्या पढ़ेंगे? फैक्टोरियल। क्या पढ़ेंगे? फैक्टोरियल n। इसको क्या पढ़ेंगे? फैक्टोरियल n। समझ गए? या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n लिखकर और यहां पर जो है एक्सक्लेमेशन का साइन दे दो। n लिखकर क्या बोलो तो एक्सक्लेमेशन का साइन दे दो। याद रखना बेटा, l लिखना है तो पहले लिखना पड़ेगा और ये वाला साइन देना है तो बाद में देना। मेरी बात समझे ना? लिखने का तरीका क्या है, यदि फैक्टोरियल लिखना है n ये l वाला तो आपको पहले लिखना पड़ेगा और यदि एक्सक्लेमेशन का साइन लिखना है तो आपको बाद में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? बाद में। समझ गए मेरी बात को? ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टोरियल n। क्या पढ़ेंगे बेटा? फैक्टोरियल n। बोलो तो क्या पढ़ेंगे? फैक्टोरियल n। क्या पढ़ेंगे? फैक्टोरियल n। यहां जो है ना ये तुम्हारा n, ये जो n है ये भाई साहब तुम्हारा होता है, ये भाई साहब होता है तुम्हारा नेचुरल नंबर।
क्या होता है बेटा? नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। फिलहाल तो हम नेचुरल नंबर बोल रहे हैं, लेकिन कमिंग टाइम में तुरंत आपको होल नंबर से भी बताएंगे। क्या बताएंगे? होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर का मतलब हो गया 1 2 3 4 5, और होल नंबर में क्या है? उसमें जीरो लगा देंगे। होल नंबर में क्या करेंगे बेटा? जीरो लगा देंगे, है या नहीं? यहां पर n का मतलब हो गया नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या। क्या हो गया बेटा? प्राकृत संख्या। समझ गया? प्राकृतिक संख्या आप जो भी बोल लीजिए, ठीक। और ये किसके बराबर होता है? तो फैक्टोरियल n जो है ना, ये n, और एक एक घटाते जाओ, एक एक क्या करो? घटाते जाओ। समझ गए? एक एक हम लोग क्या करेंगे? घटाते जाएंगे। तो n है, n से एक कम बोलो तो कितना हो जाएगा? n माइनस 1। इससे एक कम बोलो तो n माइनस 2। इससे एक कम बोलो तो n माइनस 3। इसी तरह से बढ़ते जाएगा, हो जाएगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना कितना? 1। गुना कितना हो जाएगा? 1। समझ गए? गुना कितना? 1। यानी कि बेटा हम लोगों को घटते क्रम में लिखना है, हम लोगों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। किसमें लिखना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और हम लोग कहां तक जाएंगे बेटा? 1 तक। कहां तक जाएंगे नूनू? 1 तक। कहां तक जाएंगे बेटा? 1 तक। क्लियर हो गया ना? हम लोग घटते क्रम में लिखेंगे, बीच में गुना दे देंगे, और कहां तक जाएंगे? 1 तक। क्लियर है? एक दो एग्जाम्पल से समझिए, एक दो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे देखो, फैक्टोरियल 1, बेटा 1 तक तो चले गए ना? फैक्टोरियल 1 का मतलब कहां तक गया? 1 तक चले गए, हाँ या नहीं? कहां तक गए बेटा? 1 तक गए। फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, तो क्या लिखेंगे? पहले 2, फिर 1 कम कर दो, तो कितना? 1। हो तो गया, 1 तक चले गए ना? कहां तक गए हम लोग? 1 तक चले गए। अब मान लो लिख दो फैक्टोरियल 3, तो क्या लिखे बोलो तो? 3, 3 से 1 कम 2, 2 से 1 कम 1, है या नहीं? इसी तरह से बेटा मान लो क्या, कि हम लोगों को लिखना है फैक्टोरियल 4, बोलो तो कैसे लिखेंगे? 4, 4 से 1 कम 3, 3 से 1 कम 2, 2 से 1 कम 1, और जैसे ही लास्ट में आपका 1 आ जाए, जैसे ही लास्ट में 1 आ जाए, आपको रोक देना। आपको क्या करना है नूनू? रोक देना। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब मान लो क्या, कि फैक्टोरियल 5 है, बोलो बेटा कैसे लिखेंगे? 5 4 3 2 1, है या नहीं? फैक्टोरियल 6 है, बोलो तो कैसे लिखेंगे? 6 5 4 3 2 1। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझिए इसको कैसे लिख सकते हैं बोलो तो? 4 देकर हम फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हैं। बोलो क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। बतिया इज सेम, बतिया इज सेम, है या नहीं? कोई दिक्कत? इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2। बोलो क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना हो गया? 2 इंटू 1। कितना हो गया बेटा? 2 इंटू 1, है या नहीं? आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 है ना, और फैक्टोरियल क्या लिख देंगे? 4। बोलो क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना हो गया? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है या नहीं? या हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, क्योंकि फैक्टोरियल 3 का मतलब बोलो तो कितना होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1। बोलो तो फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, है या ना बेटा? देयर इज दिक्कत? देयर इज नो दिक्कत, ठीक। इसी को और बोलो बेटा कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल, है या नहीं? मतलब मीनिंग समझे ना कैसे लिख सकते हैं? हम लोग अपने सुविधा अनुसार इसको तोड़ सकते हैं। सुविधा अनुसार क्या कर सकते हैं बेटा? तोड़ सकते हैं। ये हम लोगों को तब फायदा देता है जब हम लोगों को घटाना होता है। जब क्या करना होता है? घटाना होता है, हाँ या नहीं? कोई दिक्कत नहीं। ये करवे बदमाशी के तो हाँ, कितना अच्छा से जो है ये बैठी हुई है, इस पे गुदगुदी लगा दी। दिस इज नॉट गुड, ठीक है? चलो
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब परेशानी नहीं है तो देखो बेटा, फैक्टोरियल जीरो बराबर होता है 1। फैक्टोरियल जीरो बराबर क्या होता है 1। अब कहेगा मास्टर साहब आप एक बात बताइए कि जीरो तो आपका नेचुरल नंबर होबे नहीं करता, जीरो तो आप नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, और यहाँ पे डिफाइन किए कि नेचुरल नंबर के लिए परिभाषित है कि नहीं। तो बेटा आपको उस समय भी बोले थे ना कि हम तुरंत आपको थोड़ा सा अपने स्टेटमेंट को चेंज करेंगे, बोले थे। यहाँ पे बेटा स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि फैक्टोरियल आपका नेचुरल नंबर नहीं बल्कि होल नंबर के लिए डिफाइंड है। किसके लिए डिफाइंड है? होल नंबर। समझ गए मेरी बात को? ठीक। और फैक्टोरियल जीरो बराबर आपका कितना होता है 1। कितना होता है 1। समझ गए? फैक्टोरियल जीरो कितना होता है 1। कमिंग टाइम में जब आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे, जब हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, तब आपको ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू 1 कैसे होता है। समझ गए मेरी बात को? कब सिद्ध करेंगे? जब हम लोग क्या पढ़ेंगे? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा बोलो तो? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, तो हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे कि फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू 1 कैसे होता है। ठीक है। अभी हम लोगों का एम ये नहीं पढ़ना है, हम लोगों का एम क्या है? बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना। और उस थ्योरम को पढ़ने के लिए जो जो बेसिक ज्ञान होनी चाहिए पहले उसके बारे में पढ़ेंगे ना, तभी तो हम लोग उसको सीख पाएंगे। ठीक। और चीज बेटा एक याद रखना कि फैक्टोरियल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन और फैक्टोरियल ऑफ निगेटिव नंबर, फैक्टोरियल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन और फैक्टोरियल ऑफ निगेटिव नंबर, ये दोनों ही भाई साहब नोट डिफाइन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब समझ गया? पूर्ण भिन्न। भिन्न मतलब समझ गया ना? जैसे भिन्न तुम्हारा क्या है? 1/2, 2/3 है या नहीं? अच्छा एक बात बताओ कि 4/2 तुम्हारा भिन्न हुआ कि नहीं हुआ? वाह, नहीं हुआ। ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। तो प्रॉपर फ्रैक्शन तुम्हारा ये नहीं कहलाएगा। समझ गया? प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। हम इसीलिए यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन लिखे हैं ताकि काटने उठने के बाद आपका जो है तब भी भिन्न में रहे, काटने के बाद भी क्या रहे? भिन्न। तब उस केस में आपका ये डिफाइंड नहीं होता। जैसे मान लो कि पूछेंगे क्या बाबू रे, फैक्टोरियल 1/2 बराबर हुआ, तो क्या बोलेगा? नोट डिफाइंड। क्या बोलेगा बोलो तो? नोट डिफाइंड। क्या बोलेगा बोलो तो? नोट डिफाइंड। है या नहीं? यदि बोलेंगे एक बात बताओ बेटा कि फैक्टोरियल -2 बराबर क्या होगा, क्या लिखिएगा? नोट डिफाइंड। क्या लिखेगा? नोट डिफाइंड। क्या लिखेगा बेटा? नोट डिफाइंड। समझे कि नहीं बात को? तो फैक्टोरियल किसके लिए डिफाइंड है? होल नंबर के। फैक्टोरियल किसके लिए डिफाइंड होता है? होल नंबर, यानी कि फैक्टोरियल पूर्ण संख्या। किसके लिए डिफाइंड है बोलो तो? पूर्ण संख्या के लिए। होल नंबर का मतलब क्या हो गया? होल नंबर का मतलब हो गया तुम्हारा 0, 1, 2, 3, 4, है या नहीं? ये ना पूर्ण संख्या कहलाता है जी। ठीक है। यानी कि फैक्टोरियल किसके लिए डिफाइंड है बेटा? पूर्ण संख्या के लिए, होल नंबर के लिए। चलो इसको नोट करो जल्दी से। आ जाओ, अब कुछ इस पे सवाल को बनाकर समझते हैं। जैसे मान लो क्या एक क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 6 का वैल्यू निकालना है। बोलो किसका वैल्यू निकालना है? फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 6 का। बोलो तो कैसे निकालेंगे? देखो 8 है ना, पहले इसको तोड़ दो। तोड़ने का क्या तरीका है? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
और नीचे बोलो तो 6 5 4 3 2 1, है या नहीं? देखो तो क्या क्या कटेगा बेटा, बोलो तो। यहां से सब कट जाएगा ना, यानी कि 8 इंटू 7 7 8 56, यानी कि आंसर कितना मिल गया 56। कितना मिल गया 56। अच्छा मान लो क्या कि हम लोगों को जो है ना इस प्रकार से बनाना है कि फैक्टोरियल तुम्हारा है 100 बटे फैक्टोरियल तुम्हारा है 98। ठीक है, अब इसको क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। इसको क्या करना है बोलो तो, सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं हम लोग, है या नहीं? तो बेटा हम लोग कहां तक लिखेंगे 1 तक। कहां तक लिखेंगे 1 तक। बोलो कितना, बोलो 199 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86। अरे अब कहाँ लिखेंगे जी? अरे लिखेंगे कहाँ? अरे कहाँ लिखेंगे बेटा? तो उतना तो मेरा 2 बोर्ड में नहीं हो पाएगा, ये तो 2 बोर्ड में भी नहीं हो पाएगा जी। कैसे करेंगे बोलो तो? अच्छा चलो सुनो, और नीचे में क्या करेंगे? नीचे में बोलो तो, ये तो बेटा हम लोग फंस गया लगता है। बोलो तो 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83। अरे बाल कहां तक लिखेंगे रे बाबू? डॉट 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 कर दे। अच्छा ये वो होशियार लड़का है, कहता के सर डॉट 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 दे दीजिए। ई वाला भाई साहब जो है, ई भाई साहब से क्या होगा, कट जाएगा, है या नहीं? कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा 9900। कितना हो जाएगा 9900? नहीं कितना हो जाएगा 9900। लेकिन बेटा इतना लंबा हम लोग लिखेंगे तो समय खराब नहीं होगा, होगा ना जी? तो समय खराब होगा, उससे बचने के लिए अभी हम लोग इसके पहले एक थोड़ा सा ट्रिक पढ़े थे। क्या पढ़े थे? ट्रिक। उसी ट्रिक को अप्लाई करते हैं। देखो कैसे अप्लाई करेंगे। ये फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 6 है ना, इसमें से सबसे पहले देखो कि बड़ा कौन है, 6 की 8। तो जो बड़ा है उसी को तोड़ेंगे, छोटका को रहने देंगे। जो बड़ा है उसी को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, और छोटका को क्या करेंगे, रहने देंगे। ठीक है, 8 को तोड़ो। तो 8 के लिए क्या लिखेगा, 8 क्या लिखा 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 तो नीचे है ना है जी, 6 तो फैक्टोरियल में है ना, तो 6 को हम लोग किस में लिख देंगे, फैक्टोरियल 6 में। बोलो तो किस में लिख देंगे, फैक्टोरियल 6 में। और नीचे हो गया तुम्हारा फैक्टोरियल 6। नीचे कितना हो गया बेटा, फैक्टोरियल 6। नीचे बोलो तो कितना हो गया, फैक्टोरियल 6। और अब ये दोनों भाई सब कट जाएगा, और 7 8 कितना 56, 7 8 56, है या नहीं? 7 8 कितना बेटा 56, है या नहीं? अब सुनो तो, अब बेटा सेम काम इसके साथ करो तो। देखो फैक्टोरियल 100 बटे फैक्टोरियल 98 है ना, है या नहीं? ईमानदारी से बोलो हाँ या नहीं? प्यारे बच्चों प्यार से बोलिए हाँ या नहीं? ठीक, यदि ऐसा है अब बोलो तो 98 और 100 में कौन सा बड़ा है? जल्दी से बोलो, ईमानदारी से बोलो कौन सा बड़ा है? कौन सा बड़ा बेटा? 100। तो जो बड़ा है उसी को तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे बोलो तो? जो बड़ा है। इसको बेटा जरा तोड़ो तो, बोलो 100, 100 से कम कितना 99, 100 से कम 99, और 99 से कम 98, और नीचे है ना 98 जी। तो बेटा यहाँ पर क्या लगा देंगे, फैक्टोरियल। कितना लगा देंगे, फैक्टोरियल। और नीचे भी कितना है 90। नीचे बोलो तो बेटा कितना है 90। बेटा अब इसको काट के बर्बाद कर दो। काट के क्या करेगा, बर्बाद। बोलो काट के क्या करेगा, बर्बाद। और ये कितना हो गया बोलो तो 9900। बोलो तो कितना हो गया बेटा 99। कितना हो गया बेटा 9900।
देयर इज दिक्कत कि देयर इज नो दिक्कत? नो दिक्कत ना, जल्दी से लिखो। हो गया? देखो बेटा ये 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन का आंसर कोई बता सकता है कितना हुआ? 380। बोलो कैसे निकाले हम लोग? बोलो तो कैसे? 20, 19, 18 में क्या लगा दिए? फैक्टोरियल। क्यों 18 में फैक्टोरियल लगा दिए? क्योंकि नीचे 18 है ना जी, नीचे तुम्हारा 18 है, ये दोनों भाई सब कट गया। 19 दूनी कितना? 38, यानी कि 380। बोलो तो बेटा कितना हो गया? 380। ठीक। अच्छा ये बताओ तो कैसे बनेगा? इसमें सबसे बड़ा कौन है? 10 है ना, 10 को तोड़ना शुरू करो। ए बोलो, बोलो 10 और कितना? 9, 8, 7, 6 तो फैक्टोरियल में है ना जी, क्या लिख देंगे बोलो तो? फैक्टोरियल 6। तब तक फैक्टोरियल 6 को तोड़ने की जरूरत नहीं है, फैक्टोरियल 6 को तोड़ने की जरूरत नहीं है। बोलो क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे कट जाएगा। ऊपर नीचे क्या होगा? कट जाएगा। तो किसको तोड़ना पड़ेगा बोलो तो? फैक्टोरियल 4 को। बोलो किसको तोड़ना पड़ेगा? फैक्टोरियल 4 को। तोड़ के बताओ तो। 4, 3, 2, 1 कितना हो गया नीनू? 4, 3, 2, 1 है या नहीं जी? ठीक बोलो हाँ या नहीं? ठीक। रो नहीं बेटा, काहे रोने लगा? रो नहीं, ऐसे नहीं रो बेटा। देखो ये दोनों कट गया ना जी, और क्या क्या कटा बोलो तो? 4 दूनी 8, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 7 तिहाई 21। बोलो 7 तिहाई कितना हो गया बेटा? 21, यानी कि 210। आया था किसी का 210? नहीं आया था। बुझ गया ना 210 कैसे आ गया? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो बेटा सुनो, अब देखो तो इसको फैक्टोरियल में बदलना है। इसको किस में बदलना है? फैक्टोरियल में। बोलो इस क्वेश्चन को किस में बदलना है? फैक्टोरियल में। कैसे बदलेंगे? फैक्टोरियल के लिए तो 1 तक आना चाहिए ना। कहां तक आना चाहिए? 1 तक। देखो फैक्टोरियल में कैसे बदलेंगे? बोलो 10, 9, 8, 7, 6 यहां तक तो लिखल है, लेकिन फैक्टोरियल में घटते क्रम में कहां तक आना चाहिए? 1 तक है या नहीं? बोलो फैक्टोरियल में घटते क्रम में कहां तक आना चाहिए? 1 तक। तो जिसकी कमी है उसको लिख दो, जिसकी कमी है उसको क्या करो? लिख दो। बोलो किसकी कमी है? 5, 4, 3, 2, 1। बोलो किसकी कमी थी? 5, 4, 3, 2, 1। और जिससे गुना किए हैं उससे क्या करो? भाग दे दो। जिससे गुना किए उसे क्या करो बेटा? भाग दे दो। बोलो भाग किससे देंगे? 5, 4, 3, 2, 1। बोलो किससे भाग देंगे? 5, 4, 3, 2, 1। अब देखो तो, अब 1 से लेकर कहां तक है? 10 तक है ना, बीच में कुछ भी नहीं छूटा हुआ है। तो ऊपर लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10। ऊपर क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 10। बोलो ऊपर क्या लिख सकते हैं बेटा? फैक्टोरियल 10। अच्छा नीचे बोलो तो, नीचे क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 5। बोलो तो नीचे क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 5 है या नहीं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो देखो फैक्टोरियल को हम लोग तोड़ भी लिए और फैक्टोरियल बना भी लिए, और फैक्टोरियल हम लोग बना भी लिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ठीक है, आप इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, बाइनोमियल थ्योरम को समझने के लिए एक फैक्टोरियल की जरूरी था, तो हम लोग फैक्टोरियल पढ़ लिए। और फिर हम लोगों को परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, या यू कहेंगे परमुटेशन का तो नहीं, लेकिन कॉम्बिनेशन के यूज होता है। बट कॉम्बिनेशन पढ़ाने से पहले परमुटेशन पढ़ाया जाता है, यह एक नियम है, यह एक विधि है। तो पहले हम आपको परमुटेशन का कुछ आइडिया दे देते हैं। परमुटेशन चैप्टर आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, परमुटेशन का कुछ आइडिया दे देते हैं। समझिए, किसका आइडिया आपको देंगे? परमुटेशन का। परमुटेशन का मतलब होता है क्रमचय। परमुटेशन का मतलब क्या होता है? क्रमचय। समझ गए? क्रमचय, या परमुटेशन को ही हम लोग दूसरी भाषा में बोलेंगे अरेंजमेंट। क्या बोलेंगे? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट।
यानी कि सजाना। अरेंजमेंट यानी कि क्या हो गया? सजाना। ये जो है ना कि अपने भाषा में परम्यूटेशन का नाम हम लोग बोलते हैं, समझ गए? तो परम्यूटेशन क्या होता है? जैसे मान लो क्या कि आप ही लोग यहाँ पर है ना, या ऐसे कर लो कि जैसे कि ये आपका मान लीजिए कि मेरे पास ये 3 पेन है। कितना पेन है? 3। ये 3 पेन है। तो इस 3 पेन को आप कितने प्रकार से सजा सकते हैं? 3 प्रकार से सजा सकते हैं। जैसे बोलो कैसे? आगे पीछे बीच में। बेटा नहीं ठीक है, देखो तुम अपनी ज्ञान से जो बोल रहे हो, तुम जितना जानते हो उतना ही ना बोलोगे, है या नहीं? आप जितना जानते हैं उतना ही ना बोलेंगे। आप क्लास 10 में बोले कि साइन का अधिकतम वैल्यू 1 होता है और न्यूनतम वैल्यू 0 होता है, क्योंकि आपको उतना ही सिखाया गया था, आपको उससे ज्यादा सिखाया ही नहीं गया था। यदि आप उस समय बोल देते कि साइन का न्यूनतम वैल्यू मिनिमम वैल्यू -1 होता है, आप गलत थे। हालांकि आप बोले सही है, लेकिन आप गलत बोले, क्योंकि आपका लेवल तो 10 तक ना है जी। आप अपने लेवल में बात कीजिए। यदि अपने लेवल में तुम बोल रहा है कि 3 प्रकार से सजा सकते हैं, तुम्हारा जितना सोच है तुम अपने सोच से बोले। अब हम लोग क्या सोचेंगे? देखो हम कितने प्रकार से सजा सकते हैं। एगो मान लो एने है, ठीक है, ये रखे, कितना प्रकार सजावट हुआ? 1 है या नहीं? और फिर इसको एने कर दिए, कितना हो गया? 2। याद रखना कितना प्रकार अभी हुआ है? 2 प्रकार। अभी कितने प्रकार से सजाया है? 2। अब देखो, अब जो है ना, देखो लड़का को एने रखे लड़का को, कितना हो गया? 3। और इसको इन्हें चेंज कर दिए, कितना प्रकार? बोलो कितना प्रकार हो गया? 4 प्रकार। कितना हो गया? 4। अब इस भाई को इन्हें रखेंगे, कितना प्रकार? 5। बोलो कितना? 5। अब लड़का को इन्हें कर देंगे, कितना प्रकार? 6। बोलो कितना प्रकार हो गया? 6। कितना हो गया? 6। तो कितना प्रकार से? 6 प्रकार। समझ गए? ये 3 को कलम था तब तो एने करके हम लोग बना लिए, है या नहीं? अब मान लो कि 10 को रहेगा तब क्या करेगा? तब बेटा तो 10 को रहेगा तो तुम तो हाथ से सजाइए नहीं सकता, वो तो भूल जाओ। तो उसके लिए हम लोगों को फॉर्मूला पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है? फॉर्मूला। वही फॉर्मूला तुम्हारा कहता है परम्यूटेशन, अरेंजमेंट, सजाना, क्रमचय। बुझा मेरी बात को? जब क्रमचय पढ़ लेगा ना, परम्यूटेशन पढ़ लेगा, तो तुम चुटकी में जवाब दे सकता है कि यदि 10 कलम है और 10 कलम में से 10 कलम को सजाना है, तो कितने प्रकार से हम लोग इसको सजा सकते हैं। मेरी बात को समझे? ये आप जवाब किसमें दे सकते हैं? चुटकी में। कैसे बेटा? चुटकी में। अब चुटकी बजा कर जवाब मत दे, पहले सीखेगा तब ना। ऐसे थोड़े चुटकी बजाने से जवाब आ जाएगा। अब तुमसे तो ऐसे भी नहीं बजता है चुटकी। चलो इधर आओ, इधर सुनो। तो एक सब बजा के ट्राई कर रहा है। सुनो यहाँ पे, परम्यूटेशन सजाना का मतलब क्या हुआ? इसमें क्या है? मान लो क्या कि मान लो कि तुम्हारे पास n वस्तु है। कितना वस्तु है? n। तुम्हारे पास n वस्तु है। कितना वस्तु है? n। समझ गए? यानी कि n वस्तु है। कितना वस्तु बेटा? n। ठीक है, n वस्तु में से r वस्तु को आप ले रहे हैं। आपके पास कितना ऑब्जेक्ट है? n। n आपके पास कितना ऑब्जेक्ट है? n। कितना ऑब्जेक्ट है? n। उस n ऑब्जेक्ट में से, उस n वस्तु में से, उस n वस्तु में से कोई जरूरी है कि आपके पास मान लीजिए कि घर में आपके पास जो है ना 5 गो पैंट, ठीक, और 4 गो शर्ट। कितना पैंट है बेटा? 5। शर्ट कितना है बेटा? 4। ठीक है, तो अब आपको सेटिंग करके पहनना है। सेटिंग करके पहनना है तो आपको बेटा पैंटवा तो एक न पहनेगा और शर्ट एक ही न लेगा। तो आप इसको कितने प्रकार से सजा सकते हैं? कितने प्रकार से सजा सकते हैं? जैसा मान लो को पहल का पैंट लिए, ले ले पहल का पैंट, नंबर 1 का पैंट लिए, नंबर 1 पैंट के साथ नंबर 1 शर्ट या नंबर 2 शर्ट या नंबर 3 शर्ट या नंबर 4 शर्ट। तो कितने प्रकार से? 5 प्रकार से पहन सकते हैं। पहल का पैंट के साथ कितने प्रकार से? 5 प्रकार से, हाँ या नहीं? अब पहल का पैंट को छोड़कर अब दूसरा का पैंट उठाओ, तो इसके साथ भी कितने प्रकार से पहन सकते हैं? 5 प्रकार से, हाँ या नहीं? 5 सारे प्रकार ना हुआ।
पहले का पैंट और 4 गो शर्ट, तो 4 प्रकार ना हुआ। फिर दूसरा का पैंट उठाओ और 4 गो शर्ट, तो फिर कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। तो इस प्रकार से आप इसको सजा सकते हैं। कितने प्रकार से? ये चीज आपको क्या बताता है? परमुटेशन। और ये आचार्य के बाद ऊंचा कर रही है, यही क्वेश्चन इवे करता है। तुम बुक उल्टा के नहीं ना देखी है, बुक उल्टा के देखिएगी, ऐसे क्वेश्चन आता है। मेरी बात को समझे? ठीक। तो यहां पर हम लोग क्या बोल रहे थे कि आपके पास n ऑब्जेक्ट है। कितना ऑब्जेक्ट है? n। और उस n में से आप r ऑब्जेक्ट को लेकर सजा रहे हैं। यानी कि आपके पास n वस्तु है और n वस्तु में से आप कितना वस्तु एक साथ ले रहे हैं? r। no नहीं ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं? r। तो उसको लिखने का तरीका है npr। क्या लिखने का तरीका है? npr। n ऊपर लिख दिए, अब p बीच में, na क्या लिख दिए? r। इसको क्या पढ़ेंगे? npr। क्या पढ़ेंगे? npr। या इसी को ऐसे भी लिखा जाता है pnr। इसको क्या लिखते हैं? pnr। क्या लिखते हैं बेटा? pnr। तो npr या pnr दोनों का मतलब एक ही है, और दोनों का मतलब होता है कि n वस्तु आपके पास है और n वस्तु में से आप कितना वस्तु को उठा रहे हैं? r वस्तु। कितना को उठा रहे हैं? r वस्तु को। इसका फॉर्मूला हो जाता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। बोलो तो क्या फॉर्मूला होता है? फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। जैसे देखिए बेटा, मान लीजिए क्या, अभी जैसे हम शुरुआती में बात किए थे कि मेरे पास 3 पेन था। मेरे पास कितना पेन था? 3। और हम आपसे पूछे कि एक बात बताओ कि तीनों पेन लेकर हम सजाना चाहते हैं। तीनों पेन लेकर हम क्या करना चाहते हैं? सजाना चाहते हैं। हम आंसर कितना निकाले थे? 6। कितना निकाले थे? 6। ये तो हम गिन गिन के किए थे ना। क्या आप फॉर्मूला से इसको निकाल सकते हैं? तो देखिए फॉर्मूला से इसको हम लोग निकालते हैं। तो 3 पेन था और 3 पेन में से तीनों पेन को चुन लिया। हम 3 पेन में से तीनों पेन को क्या किए? चुन लिए। बोलो 3 पेन था ना जी, और 3 पेन में से तीनों पेन को चुन लिए। तो देखो फॉर्मूला क्या कहता है। इसी को लिखने का तरीका ये भी है, इसी को लिखने का तरीका ये है। बोलो तो फॉर्मूला क्या कहता है? फैक्टोरियल n। बोलो फॉर्मूला क्या कहता है? फैक्टोरियल n। n के जगह पे कितना है? 3 है। बोलो n के जगह पे कितना है? 3। n के जगह पे कितना है? 3 है। और नीचे n माइनस r, नीचे n माइनस r। n भी 3 है, r भी 3 है। n भी कितना है? 3। r भी कितना है? 3। हाँ या नहीं? देयर इज दिक्कत कि देयर इज नो दिक्कत? देयर इज नो दिक्कत। ए बेटा, ऊपर फैक्टोरियल 3, नीचे फैक्टोरियल कितना हो गया? 0। बोलो नीचे फैक्टोरियल कितना हो गया? 0। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुना 2 गुना 1। अब फैक्टोरियल 0 का मतलब 1। फैक्टोरियल 0 का मतलब 1। 3 दूना कितना हो गया? 6। क्या आंसर यही बताए थे हम? 3 दूना कितना? 6। यही तो हो गया आंसर। नहीं, अब एने ओने किए जी? नहीं किए, डायरेक्ट क्या हो गया? आंसर। ठीक। फिर इसी में मान लो क्या? इसी में मान लो कि बेटा इस प्रकार से है कि आपके पास, सुन लो बेटा, आपके पास समझ गए कितना पेन है? तो आपके पास मान लो कि 6 पेन। कितना पेन है? 6 पेन। और उस 6 पेन में से आपको 2 गो पेन को लेकर सजाना है। 6 पेन में से कितना पेन लेकर सजाना है? 2 पेन लेकर सजाना है। समझ गए? कितना पेन लेकर सजाना है बेटा? 2 पेन। कितना पेन लेकर सजाना है? 2 पेन लेकर सजाना है। तो इसको लिखने का तरीका हुआ इस तरह से 6p2। इसको क्या पढ़ते हैं? 6p2 या p62, या फिर कितना हो गया? p62। अब देखो बेटा, जरा इसको सॉल्व करो तो कोई सॉल्व करके बता सकता है? बोलो सॉल्व करके क्या बोलेगा? फैक्टोरियल कितना जी? 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 2। फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6 माइनस 2। हाँ या नहीं जी? यदि ऐसा हो गया तो देखो ये फैक्टोरियल 6
और नीचे कितना होगा फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 4 हुआ ना जी। अब बोलो तो क्या लिखेंगे 6 5 4 को फैक्टोरियल में लगा दो। 4 को किस में लगा दिए फैक्टोरियल में। बोलो 4 को किस में लगा दिए फैक्टोरियल में। और नीचे कितना हो गया बेटा फैक्टोरियल 4। बोलो नीचे कितना हो गया फैक्टोरियल 4। बोलो नीचे कितना हो गया फैक्टोरियल 4। ये दोनों भाई सब कट के बर्बाद हो गया। ये दोनों भाई सब कट के बर्बाद हो गया। तो 6 5 कितना हो गया 30। 6 5 कितना 30। बोलो 6 5 कितना 30। कोई दिक्कत कोई परेशानी। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा तो आप इसको नोट कीजिए। अच्छा बेटा अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन यानी कि संचय। क्या पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन यानी कि संचय। इसी को हम लोग ऐसे बोलते हैं इसको सिलेक्शन। क्या बोलते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन यानी कि चुनाव। सिलेक्शन यानी कि कितना हो गया चुनाव। समझिए सिलेक्शन यानी कि चुनाव। ठीक है सिलेक्शन यानी कि कितना हो गया चुनाव। ठीक यानी कि चुनना। तो देखिए सजाना और चुनना में बहुत अंतर है। सजाना और चुनना में क्या है बहुत अंतर है। जैसे हम ये 3 पेन लेकर आपको बोले थे कि इसको कितने प्रकार से सजा सकते हैं। इस 3 पेन में से तीनों पेन को हम कितने प्रकार से चुन सकते हैं एक ही ना। इसको चुन लिया बात खत्म हो गया। इसको क्या किए चुन लिए ना बात क्या हो गया खत्म। नहीं हुआ जी। तो कितना अंतर हो गया। सजाए कितने प्रकार से 6 प्रकार से और चुने कितने प्रकार से 1 प्रकार से। यानी कि तुम्हारा सिलेक्शन हमेशा कम होगा और सजाना हमेशा ज्यादा है या नहीं। सिलेक्शन हमेशा क्या होगा कम लेकिन बेटा सजाना हमेशा ज्यादा होगा। यानी कि कॉम्बिनेशन कम होता है और परम्यूटेशन ज्यादा होता है। बुझ गया मेरी बात को। कॉम्बिनेशन क्या होता है कम और परम्यूटेशन क्या होता है ज्यादा। ठीक है तो इसमें क्या तरीका है देखो। मान लीजिए क्या कि आपके पास n ऑब्जेक्ट है। कितना ऑब्जेक्ट है n वस्तु है और n वस्तु में से r वस्तु को चुनना। n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को चुनना। तो NCR इसको क्या बोलते हैं NCR। बोलो क्या बोलते हैं NCR। NCR का मतलब हो गया n वस्तु में से r वस्तु को चुनना। क्या हो गया बेटा बोलो तो n वस्तु में से r वस्तु को चुनना। इसी को लिखने का तरीका है CNR। बोलो तो क्या तरीका है CNR। और ये फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस। क्या होता है फॉर्मूला बोलो तो फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r और इंटू फैक्टोरियल n माइनस। ये फॉर्मूला होता है। समझिए मेरी बात को। ये क्या होता है बेटा फॉर्मूला। इस फॉर्मूला पे आओ एक दो क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। जैसे मान लो क्या हम लोगों को निकालना है 8C2। क्या निकालना बोलो तो 8C2। इसको लिखने का तरीका है C8 ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बोलो तो C8। अब बोलो बेटा फॉर्मूला पे बैठाओ तो फॉर्मूला पे बैठाओ। फॉर्मूला क्या कहता है बोलो। फॉर्मूला कहता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। यहाँ 2 लिखेंगे ना। यहाँ क्या लिखेंगे 2। यहाँ क्या लिखेंगे 2। क्या लिखेंगे बेटा 2। बोलो क्या लिखेंगे 2। हाँ या नहीं कोई दिक्कत कोई समस्या। यदि देयर इज नो दिक्कत तो अब इधर आओ तो बाबू इसको जरा तोड़ के बताओ तो। बोलो फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल कितना हो गया 6। बोलो फैक्टोरियल कितना हो गया बेटा 6। अब क्या आप इसको तोड़ सकते हैं क्या इसको तोड़ने में आपको कोई दिक्कत है। बोलो तो कैसे तोड़ेगा 8 7। क्योंकि 8 को क्यों तोड़े क्योंकि सबसे ये बड़ा था ना। 8 को क्यों तोड़े बोलो तो सबसे ये बड़ा था।
8 7 और कितना फैक्टोरियल 6। बोलो फैक्टोरियल 6 क्यों लिख दिए? क्योंकि नीचे में फैक्टोरियल 6 है, नीचे में फैक्टोरियल 6 है। अब बोलो तो कितना हो गया? 2 को तोड़ दो, 2 गुनी 1, 2 को तोड़ दिए कितना हो गया? 2 गुनी 1 है बेटा, और फैक्टोरियल 6 और कितना हो गया बेटा? फैक्टोरियल 6। कोई दिक्कत, कोई समस्या है, कोई परेशानी? यदि दिक्कत समस्या नहीं है, यदि परेशानी नहीं है तो इस दोनों को क्या कीजिए? काट दीजिए। दोनों को क्या करो बेटा? काट दीजिए। अब ये कितना हो गया? 4 7 चौके 28, 7 चौके कितना हो गया? 28। बोलो 7 चौके 28, 7 चौके 28। अब क्या है? अब क्या है? यदि मान लो कि 8C8 है, यदि 8C8 है, 8C8 यानी कि 8 वस्तु है आपके पास और 8 वस्तु को चुनना है। 8 वस्तु है और 8 वस्तु को चुनना है। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, ए बेटा सब हमको देखो बेटा, इतने स्मार्ट लगते हैं तुम लोग जो नीचे दिखता है, अरे हमको देखो ना, ठीक है? सुनो, 8 वस्तु है और 8 में से 8 वस्तु को आपको चुनना है। अभी क्या बताए थे कि 3 पेन था, अब तीनों को चुने थे तो कितना प्रकार थे? एक। कितने प्रकार से? एक। उसी प्रकार से 8 वस्तु है, 8 को आप कितने प्रकार से चुन पाइएगा? एक बार सिद्ध करके तो दिखाइए। आ जाओ सिद्ध करके देखते हैं हम लोग। बोलो तो कैसे लिखेंगे? C8 हाँ या नहीं? C8 बोलो बेटा क्या तरीका है? बोलो फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r अब फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल कितना हो गया बेटा? n माइनस r। अब सुनो ए बेटा, ध्यान से सुनो, फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 8 और 8 से 8 गया कितना? 0। 8 से 8 गया, बोलो तो कितना हो गया? 0। 8 से 8 गया बेटा, बोलो कितना? 0। ये दोनों भाई सब कट गया, ये दोनों भाई सब कट गया और कट के बर्बाद हो गया। ऊपर 1 और नीचे फैक्टोरियल 0 का मतलब 1, फैक्टोरियल 0 का मतलब 1। तो 1/1 बराबर कितना हो गया? 1। यही तो हम बोले थे कि आपको जो है कि जितना वस्तु दिया हुआ है सब को लेकर चुनिएगा तो कितना तरीका होगा? एक ही होगा। बोलो तो कितना तरीका होगा बेटा? एक तरीका होगा। ठीक, अब सुनो ए बेटा, ध्यान से देखो बाबू रे। अब देखो तो यानी कि इसका मतलब जानता है एक फॉर्मूला क्या हो गया? एक फॉर्मूला हो गया कि NCN बराबर कितना होता है? 1। यानी कि ऊपर नीचे समान रहेगा तो वैल्यू कितना होगा? 1। ऊपर नीचे समान वैल्यू कितना? 1। बोलो ऊपर नीचे समान वैल्यू कितना? 1। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसी को बोलो तो क्या लिख सकते हैं? CNN। बोलो तो क्या लिख सकते हैं? CNN। क्या लिख सकते हैं? CNN। हाँ या नहीं? ठीक, अब चलो ए इधर आओ। अब इधर आओ तो कुछ और आपको बताते हैं, कुछ और बताते हैं। सुनो यहाँ पर, अब जो है ना कि 8C1 क्या निकाल रहे हैं? 8C1 क्या निकाल रहे हैं बेटा? 8C1। बोलो क्या निकाल रहे हैं? 8C1। अब आओ तो फॉर्मूला पे बैठाओ तो, बोलो फॉर्मूला पे बोलो तो, बोलो फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r अब फैक्टोरियल n माइनस r। बोलो फॉर्मूला क्या कहता है? बोलो फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। हाँ या नहीं थी? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? यदि दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है इसको जरा तोड़ो तो ए बेटा। बोलो तो फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 1 का मतलब कितना होता है? 1। फैक्टोरियल 1 का मतलब कितना होता है? 1। और 8 से 1 गया, बोलो कितना हो गया? 8 से 1 गया, बोलो तो 8 से 1 गया, बोलो कितना? 7। 8 से 1 गया कितना बेटा? 7। अब जरा तोड़ के बताओ तो, बोलो 8 और फैक्टोरियल 7 ना जी, और नीचे क्या लिखेगा? फैक्टोरियल 7। नीचे क्या लिखेगा? फैक्टोरियल 7। ये दोनों भाई साहब कट के बर्बाद हो गया। कट के क्या हो गया बेटा? बर्बाद। बोलो कट के क्या हो गया बेटा? बर्बाद। यदि कट के बर्बाद हो गया तो 8C1 बराबर कितना मिल गया? 8। कितना मिल गया? 8। कहने का मतलब है कि नीचे 1 था तो वैल्यू ऊपर वाला मिल गया। क्या कहने का मतलब है? नीचे 1 है तो वैल्यू कहां से मिला? ऊपर वाला। वैल्यू कहां से मिल गया? ऊपर वाला। यहीं से एक फॉर्मूला निकलता है कि NC1 बराबर कितना हो जाएगा? n।
NC1 बराबर कितना होगा n, NC1 बराबर वैल्यू कितना हो जाएगा n, यानी कि नीचे एक रहेगा तो वैल्यू ऊपर वाला हो जाएगा, नीचे एक रहेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा ऊपर वाला। कोई दिक्कत कोई परेशानी? यदि दिक्कत परेशानी नहीं है, यदि दिक्कत परेशानी नहीं है तो एक सवाल है 8C0 बराबर क्या होगा, 8C0। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 8C0, बोलो बेटा क्या है 8C0। बोलो तो क्या लिखेगा, फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 0 अब फैक्टोरियल 8 माइनस 0, है या नहीं जी? बोलो फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। आया कि नहीं समझ में? ईमानदारी से बोलो हाँ या नहीं? बोलो बेटा ईमानदारी से आया कि नहीं समझ में जी? यदि समझ में आ गया अब इसको तोड़ो तो बोलो फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 0 का मतलब कितना बेटा? बोलो फैक्टोरियल 0 का मतलब, बोलो फैक्टोरियल 0 का मतलब कितना जी 1। और ये भाई सब फैक्टोरियल 8 है ना रहा जी, 8 से 0 गया कितना होगा 1, 8 से नहीं बेटा 8 से 0 गया 8 है ना होगा जी, 8 से 0 गया कितना 8, 8 से 0 गया 8। अब ये भाई को काट सकते हैं क्या? ये भाई को काटेंगे तो 1 बाय 1 बराबर कितना 1, यानी कि 8C0 बराबर कितना मिला 1, यानी कि 8C0 बराबर कितना मिला जी 1। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि नीचे 0 है तो वैल्यू कितना हो रहा है 1, नीचे 0 है तो वैल्यू कितना हो रहा है 1, चाहे ऊपर कुछ रहे, चाहे ऊपर बेटा कुछ भी रहे। कहने का मतलब है कि NC0 बराबर कितना हो जाएगा 1, NC0 बराबर 1, यानी कि नीचे 0 है और ऊपर कुछ रहेगा वैल्यू कितना हो जाएगा 1। देयर इज दिक्कत कि देयर इज नो दिक्कत? कोई दिक्कत कोई समस्या? आज बोलो बेटा कौन सा दिन है? कौन? हाँ संतोषी माँ की जय। चलो जल्दी से लिखो। यू ना हंसा करो मैडम, यू ना हंसा करो, नजर लग जाएगी। सुनो अब जो है एक और नया चीज सीखते हैं, ठीक? नया चीज इस प्रकार से है, एक फॉर्मूला होता है NCR बराबर NCN माइनस R। NCR बराबर बोलो तो क्या होता है NCN माइनस R। बोलो कि सर कैसे होता है? तो आइए आपको हम सिद्ध करके दिखाते हैं। मान लो क्या सुनो बेटा इस तरह से ले लो, n के जगह पे ले लो कितना 8 और r के जगह पे ले लो 2। n के जगह पे क्या लिए 8 और r के जगह पे 2, दोनों तरफ वही ले लो। n के जगह पे 8 और r के जगह n के जगह पे 8 और r के जगह पे कितना 2, r के जगह पे कितना 2, बोलो अच्छा 2, r के जगह पे कितना 2, समझ गए? r के जगह पे बोलो तो कितना 2, ठीक? दोनों तरफ से देखते हैं कि क्या दोनों बराबरे रहता है कि कहीं गड़बड़ हो जाता है। आप देखो तो ए बेटा इसको 8C2 और ये कितना हो गया 8C6, बोलो तो कितना हो गया 8C6, हाँ या नहीं? ठीक, अब जरा दोनों को तोड़ो तो बोलो फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 2 अब फैक्टोरियल 8 माइनस 2, यही ना जी? फैक्टोरियल n देखो याद करने का तरीका इस प्रकार से है। अभी हम लोग क्या पढ़े NCR बराबर क्या पढ़े फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, यही ना पढ़े जी? याद करने का क्या तरीका है सुनो, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, एकदम खूब मुस्कुरा के पढ़ना। तुम लोग मुस्कुराएगा ना? बोलो NCR बराबर ऊपर नीचे दोनों का अंतर, ऊपर नीचे दोनों का अंतर, हो गया याद? अब कभी भूलेगा? भूलेगा जी? कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। देखो अब जरा इसको लिखाओ तो बोलो ऊपर नीचे दोनों का अंतर, दोनों का अंतर, है या नहीं जी? अब सुनो बेटा ये फैक्टोरियल 8 हो गया ना, फैक्टोरियल 2 और 8 से 2 गया कितना 6, 8 से 2 गया 6, बोलो 8 से 2 गया 6, एने बोलो तो फैक्टोरियल 8
फैक्टोरियल 6 और 8 से 6 गया बोलो तो 2, 8 से 6 गया बोलो कितना 2, 8 से 6 गया कितना हो गया 2, हाँ या नहीं जी, बराबर है तो हो गया नहीं बाजी, दोनों बराबर हुआ ना। इसका मतलब NCR बराबर NCN माइनस R एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला क्या है होता है, समझ गए। NCR बराबर NCN माइनस R एक फॉर्मूला होता है जिसका यूज हम लोग हो सकता है कि आने वाले समय में करें, ठीक है। देयर इज दिक्कत कि देयर इज नो दिक्कत, देयर इज नो दिक्कत, तो फटाफट नोट करो, जल्दी से नोट करो बेटा। आजा अब लास्ट, ठीक, देखो बेटा लास्ट अब क्या पढ़ते हैं हम लोग। NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर होता है N प्लस 1 CR। एक नया फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, क्या बताया बोलो तो, NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर N प्लस 1 CR, ये होता है, समझ गए, ये आपका होता है। तो कैसे, चलो एक इसको पहले एक बार वेरीफाई कर लो कि सही है कि गलत है। पुटो तो पुट N बराबर 4, समझ गए, और R बराबर 3, N बराबर क्या पुटे बोलो तो 4 और R बराबर 3 पुटे, है या नहीं। ए बेटा पहले देख लो कैसे होगा, ए बेटा जरा पुटो तो बोलो 4C3 माइनस 1, है या नहीं जी, और इधर बोलो तो 4 प्लस 1 C3, कितना हो गया बेटा बोलो तो 4 प्लस 1 C3। ये सॉल्व करो और देखो कि बराबर होता है कि नहीं होता है या नहीं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, देखो ए बेटा 4C3 है ना, 4C3 जानते हैं, 4C3 को तोड़ने का भी एक और भी बढ़िया तरीका है, हम वो भी तरीका बताते हैं। ये 4C कितना हो गया बोलो तो 2 बराबर कितना हो गया बोलो तो 5C3, बोलो तो कितना हो गया 5C3। NCR को तोड़ने का एक और तरीका बताते हैं आपको, एगो तो फॉर्मूला मेथड से तोड़े ना जी, बोलो कौन मेथड से तोड़े बेटा, फॉर्मूला मेथड से, कौन मेथड से, फॉर्मूला मेथड से। एक बार प्रेम से बोलिए आप लोग कहाँ पढ़ते हैं, प्रभाकर सर के पास पढ़ते तो आपको कई सारे मेथड सिखाएंगे, सिर्फ एक ही मेथड नहीं सिखाएंगे। अब देखो दूसरा मेथड क्या होता है, ये 4C3 है ना, बोलो इसको 4/3 लिख दो, क्या लिख दिए 4/3 लिख दिए। अब एक एक घटा के लिखते जाओ, एक एक घटा के क्या करो लिखते जाओ, एक एक घटा कर लिखते जाओ, बोलो तो कितना हो जाएगा 3/2, फिर बोलो तो 2/1, अब 1 बाय कितना, अब नहीं ना 0 नहीं लिख सकते हैं, छोड़ दो, 0 नहीं ला सकते हैं, छोड़ दो, ठीक। अब देखो इसको तोड़ो तो, ए बेटा 4C2 है ना जी, 4C2 है, इसको तोड़ो, बोलो तो 4/2, ऊपर बटे नीचे लिख दिए और एक एक घटा के लिखते जाओ, एक एक घटा के लिखते जाओ, बोलो तो 3/1 और होगा, ये तो 0 ना हो जाएगा, 0 तो आप लिख नहीं सकते हैं, और बराबर इधर बोलो तो 5/3, 4/2 और 3/1, सब लोग बुझे, देर इज नो दिक्कत। अब देखो बेटा काट कूट करो, ये कट गया, ये कट गया, ये 2 बार में, ये कट गया, ये 2 बार में, 4 दूनी बोलो तो 8 और 3 दूना कितना, ये 4 है ना बच्चा जी, ये 4 है ना बच्चा, और 3 दूना कितना 6, अब 5 दूनी 10, तो 10 बराबर 10 हुआ ना, 10 बराबर 10 और यहीं पर बस, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक फॉर्मूला सिखाया ना, क्या फॉर्मूला सिखाया, अब इसका तरीका क्या सुनो, देखो कैसे हम बोलेंगे, बोलो ऊपर समान नीचे एक का अंतर, यहाँ पर R है तो यहाँ पर क्या है R-1, ऊपर समान नीचे एक का अंतर, ऊपर एक ज्यादा नीचे बढ़कर, ऊपर एक ज्यादा नीचे बढ़कर, फिर देखो ऊपर समान है ना जी, नीचे कितने का अंतर है, एक का अंतर है,
तो ऊपर एगो ज्यादा हुआ ना, और आर बड़ा है कि आर माइनस 1 बड़ा है, तो आर बड़ा लिख दिए। क्या लिख दिए? बड़ा वाला लिख दिए। समझ गए मेरी बात को? ये सब का यूज हम लोग अब अगला क्लास जब पढ़ेंगे बाइनोमियल का तो करेंगे। ठीक है बेटा? तो तब तक आप लोग क्या कीजिए, एंजॉय कीजिए। ठीक है? सर बताना दे आप।